जनमत एक्सप्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका स्वागत है। आंवला लोकसभा से बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने आज शेखुपुर विधानसभा के ककराला में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सपा और भाजपा प्रत्याशी मिलकर मेरी हत्या करा सकते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठगबंधन कहा कि सपा प्रत्याशी का घुटन्ना भी खाकी है। देखिए जनमत एक्सप्रेस की रिपोर्ट। अपन आप देखेंगे तो उसमें आंवला लोकसभा शायद 1 नंबर पे आएगी। दूसरी चीज़ ये, जब से समाजवादी पार्टी ने ये अपना कैंडिडेट उतारा है तब से इन्होंने जनता का और हमारी पार्टी का ध्यान मुद्दों से भटकाने का काम किया है, क्योंकि ये सरासर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये बीजेपी से आए यहाँ आंवला लोकसभा की जनता को ठगने। 2022 तक ये बीजेपी में रहे, इनका जो घुटन्ना है वो भी खाकी है, और यहाँ आकर ये यादव समाज को, मौर्य समाज को और मुस्लिम समाज को खास तौर से ठगने के लिए आए हैं। और जिस तरह से इन्होंने पर्चा फर्जी बनवाकर अपने साथियों के साथ फर्जीवाड़ा किया है, इन पर 420 का मुकदमा भी लिखा गया है। और आगे भी हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए जिसने 420 किसी व्यक्ति के साथ ना करके निर्वाचन आयोग के दफ्तर में ही कर दी हो। तो हमने मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए, और संभवतः 7 तारीख से पहले शायद अगर रूलिंग में आया तो ये चुनाव लड़ से बाहर हो जाएंगे, और हमारा मुकाबला जो आज भारतीय जनता पार्टी से है फिर वो भी मुकाबले से बाहर हो जाएगी। ये धर्मेंद्र कश्यप जी 10 साल के सांसद हैं। मैं ककराला वालों से पूछता हूँ, बदायूं की दोनों सीट से पूछता हूँ, बताइए क्या विकास किया है? 1 महीने से तो मैं घूम रहा हूँ, तीसरा मेरा राउंड है ये शेखुपुर विधानसभा में, मुझे तो कहीं विकास नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ विकास की मुझे दिखी, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता है वो काम वो करते हैं बिना डिग्री के। कहीं मंदिर में गाली बकते हैं, कहीं लाउड स्पीकर के वॉल्यूम टाइट कराते हैं। इन चीज़ों से उन्हें फुर्सत मिले तब तो विकास करेंगे। ऐसा है, हमारी लोकसभा का दुर्भाग्य है इस बार कि दोनों प्रत्याशी बीजेपी के हैं। जो धर्मेंद्र कश्यप हैं बेशक उन पे कमल का फूल का निशान है, लेकिन जो नीरज मौर्य हैं ये भी अभी जुमा 8 दिन बीजेपी छोड़ के आए हैं समाजवादी पार्टी में। इनका साइकिल तो निशान है बैलेट पेपर पे, मशीन पे, लेकिन इनके दिमाग में कमल का फूल है। ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं, और अभी इनकी मानसिकता और सोच भारतीय जनता पार्टी से बदली नहीं है। जिस तरह से ये 420 कर रहे हैं, गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। भाई, मैं बीजेपी से मिला हुआ होता तो मेरे पर्चे काहे को खारिज होते? मैं तो तुम्हारा ही पर्चा खारिज करा देता ताकि सारा चुनाव एक तरफा हो जाता। बीजेपी से मिला मैं हूँ और पर्चा भी मेरा खारिज हो रहा है। मैं तो बीजेपी से मिलने का ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ ये तो पूरे के पूरे बीजेपी के हैं। धर्मेंद्र कश्यप कह रहे हैं कि बसपा प्रत्याशी कहीं भी वजूद नहीं है। धर्मेंद्र कश्यप जब आंवला नगर पालिका में हमारे खिलाफ चेयरमैनी के चुनाव में वोट मांग रहे थे तो हमने उनको उनकी औकात बताई थी। अब लोकसभा चुनाव में बड़बोलेपन की औकात फिर रिजल्ट आने के बाद बताएंगे, ऐसे तो गिनती थोड़ी हो सकती। हमारा वजूद धर्मेंद्र कश्यप जी को बता दो और नीरज मौर्य जी को भी बता दो। 3 लाख दलित वोट से शुरू होकर 5.5 लाख मुस्लिम वोट पे ख़त्म नहीं होता है। उसके साथ फिर इसके अलावा ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जितनी भी धरती पे जातियाँ हैं सबका कहीं ना कहीं मुझको सहयोग मिल रहा है। अलग बात है 1000 मिले या 10,000 मिले। बसपा सुप्रीमो द्वारा जिला अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर को निष्कासित किया गया है, क्या वजह रही? अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे। वीरपाल सिंह ने जिस तरह से कहा है और दावा कर रहे हैं कि इसका जो है एक्सपर्ट से जांच कराई जानी चाहिए थी, क्या लगता है आपको कि उनके पर्चे में भी कुछ सत्यता है? अरे वीरपाल सिंह तो सटिया गए भाई। वो अभी कह रहे थे 2 दिन पहले कि हमने सपा छोड़ दिया, अब हम सभासद नहीं बन पाएंगे। कोई उनको जाके समझाए कि जो इतने बड़े शहर का चेयरमैन है, जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज जैसी बड़ी पार्टी से लड़ रहा है, वो काहे को सभासदी लड़ेगा? जो जीतेगा या हारेगा? वो 70 के पार हो गए, उनकी बात ना करिए हमसे। कश्यप जी के खिलाफ हमने एक मीटिंग में उनकी किसी बात का जवाब दे दिया था, वही डॉक्टरी वाला। उससे वो बहुत तिलमिला गए, तो हमको लगा, और हमारे पास
कहीं से उड़ती उड़ती ऐसी सूचनाएं हैं कि उन्होंने कहीं जिक्र करा भाई तुमको देख लेंगे। तो हमने कहा भाई देख लो, प्रशासन बैठा है, हमें थोड़ी देखोगे, प्रशासन को देखोगे। दूसरा, नीरज मौर्य जी के खिलाफ जब मैंने मुकदमा लिखवाया और मैंने ये देखा है टीवी चैनलों और अखबारों में और मोबाइल पे कि जब मीडिया ने उनसे सवाल करे तो उनका रुख मुझको अच्छा नहीं लगा। मुझको लगा कि अब ये व्यक्ति किसी हद तक जा सकता है। जो आदमी 420 कर सकता है वो मेरी हत्या भी करा सकता है, मेरे परिवार को भी मरवा सकता है, क्योंकि उसका एक मकसद, एक उद्देश्य है, चाहे बसपा से लड़ूं, चाहे बीजेपी में रहूं, चाहे सपा से रहूं, केवल मैं रहूं और मैं जीतूं। नीरज मौर्य ने कहा था कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, वो बसपा का कैंडिडेट था और मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मुझसे संबंध कहाँ है? सतवीर से कोई संबंध से नकार रहे थे। वो झूठ बोल रहे हैं। जब हमने मीडिया के साथियों को उनकी फेसबुक आईडी की, नीरज मौर्य जी की फेसबुक आईडी के स्क्रीनशॉट निकाल के दिए तो वो इतना घबरा गए, बच्चों जैसी हरकतें। उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी की सतवीर जी के साथ जितनी पोस्टें थी सारी डिलीट कर दी। लेकिन अभी नरेंद्र ठेकेदार, जिसकी गाड़ी सीज हुई है फर्जी फाइल के साथ, काफ़ी वीडियो में मोबाइलों में उनके साथ नीरज मौर्य जी गाड़ी में बैठे देखे जा रहे हैं। सतवीर भी वहीं के, नीरज मौर्य भी वहीं के, जलालाबाद के, वकील साहब जलालाबाद के, गाड़ी जलालाबाद की, ड्राइवर जलालाबाद का। भाई सब कुछ ये ऐसा मैच कैसे हो गया? पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई, बहुत अच्छा हुआ। जिस तरह से नीरज मौर्य जी की 420 अभी आपने पकड़ी, उन पे मुकदमा लिखा गया है सपा प्रत्याशी पे, तो ये तो ठगबंधन है। ये केवल मुसलमानों को ठगने के लिए ठगबंधन है। अगर ये गठबंधन मुस्लिम समाज या जनहित में इतना हितैषी होता तो मुरादाबाद से मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब का टिकट काटकर रुचि वीरा जी को ना दिया होता। ये ठगबंधन है, ये मुसलमानों को ठगने का काम करता है, मुसलमानों को धोखा देने का काम करता है। भाई, अभी आपने कहा कि नीरज मौर्य जो है उनकी पूरी साजिश साबित हुई, मुकदमा लिखा गया, क्या आपकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है? तो क्या मानते हैं आपकी प्रशासनिक लापरवाही है गिरफ्तारी के पीछे, या कोई बड़ा दबाव है राजनीतिक जो कि गिरफ्तारी नहीं हो रही? भाई देखिए, नीरज मौर्य बीजेपी में एक लंबे अरसे तक रहे हैं। हो सकता है कहीं इनकी साठगांठ हो इसलिए गिरफ्तारी ना हो रही हो। मैंने तो कल भी कप्तान साहब के दफ्तर में जाकर इनको गिरफ्तार करने के लिए और इनकी CDR मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल कर, सतवीर जी की और नीरज मौर्य जी की मोबाइल कॉल डिटेल निकाल कर विवेचना में शामिल करने को कहा है। जैसे ही सतवीर जी की और नीरज मौर्य जी की कॉल डिटेल निकल कर विवेचना में शामिल होगी तो दुनिया की कोई ताकत नीरज मौर्य जी को जेल जाने से रोक नहीं पाएगा। आबिद भाई, आपने ये भी कल आरोप लगाया कि कुछ लोग हैं जो आपके परिवार के लोगों की और आपकी हत्या कर देना चाहते हैं, लेकिन आपने स्पष्ट तौर पे उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए। क्या आपको किसी प्रकार की धमकी मिली? ऐसा खुले तौर पे धमकी तो नहीं मिली है, लेकिन जो व्यक्ति खुद के लालच में इतना अंधा हो गया हो कि फर्जीवाड़ा 420 कर फर्जी सिंबल तैयार कराकर फाइल दाखिल करा चुका हो, 420 का मुकदमा लिख गया हो, तो फिर बड़ा शातिर है, वो कुछ भी कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो तो शुरू से ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब से हम कैंडिडेट बने बहुजन समाज पार्टी के तो थोड़ा बहुत उनको कहीं ना कहीं दलित वोट मिल जाता था। लेकिन इस बार औला लोकसभा में दलित मुसलमानों का कर्रा गठबंधन है, उनके नीचे से उनका वोट खिसक गया, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी काफ़ी नाराज और खिसे आए हुए हैं। आबिद भाई, जो सुरक्षा दी जाती है एक प्रत्याशी को प्रत्याशी बनने के बाद, तो क्या कहीं सुरक्षा की चूक है या कमज़ोर सुरक्षा आपके साथ लगाई गई है, जो आपको ऐसा लगता है कि आप पे कोई हमला कर देगा, आपको किसी तरीके का जान का नुकसान या माल का नुकसान पहुँचा देगा? नहीं, सुरक्षा में 2 जवान दिए गए हैं, वो ठीक है, लेकिन 2 सुरक्षाकर्मी मेरी और मेरे परिवार की हिफाजत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था, क्योंकि अतीक अहमद साहब को जब मारा गया था तो दर्जनों के सुरक्षाकर्मी थे, उसके बाद भी अतीक अहमद साहब की हत्या पता नहीं कैसे कैसे हुई और कैसे कैसे कराई गई। तो मेरे साथ तो 2 सुरक्षाकर्मी हैं, ये पूरी तरह मेरी और मेरे परिवार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने कप्तान साहब से और निर्वाचन आयोग से अपनी हिफाजत की मांग की है। नहीं, तो क्या सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है आपने कि आपको और सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है? नहीं, मैंने उसमें स्पष्ट ये नहीं कहा है, लेकिन मैंने उसमें नीरज मौर्य जी पर और धर्मेंद्र कश्यप जी पर नज़र रखने के लिए कहा है प्रशासन से, इसलिए कि पहले मेरी हत्या हो जाए, बाद में किसी पे मुकदमा लिखा जाए तो फिर मेरे बच्चे तो यतीम हो जाएंगे। पहले उन पर नज़र रख ली जाए ताकि बाद में मेरी हत्या ना हो।